Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two identical capacitors have same capacitance C. One of them is charged to a potential V and the other to potential 2V. The negative ends of both are connected together. When the positive ends are also joined together, the decrease in energy of the combined system is. Option 1 given है, या ऑप्शन ए गिवन है 3/4 CV स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 CV स्क्वायर, ऑप्शन सी 1/4 CV स्क्वायर, ऑप्शन डी 1/2 CV स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट वी विल बी यूजिंग is the concept of energy stored by a capacitor. So energy stored का formula basically हमें पता है capacitor के लिए. It is the energy is stored in the form of electric field and जो expression आता है हमारे पास energy का stored that is given by the formula half CV square या इसी का various forms we can have Q square by 2C भी लिख सकते हैं इसको, right? So इस तरीके से ये बेसिक फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग एंड इसके अपार्ट वी विल बी ऑल्सो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल, सॉरी नॉट इक्वी पोटेंशियल बट द शेयरिंग ऑफ चार्जेस अंटिल द पोटेंशियल बिकम सेम. तो उसको हम अलॉन्ग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ वी विल डिस्कस द कंसेप्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछा गया कि डिक्रीज इन एनर्जी. सो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं. सो इनिशियल एनर्जी यू आई बोल देते हैं. अब दो कैपेसिटर्स हमें बोले गए हैं, ठीक है. तो एक का कैपेसिट दोनों का कैपेसिटेंस है C और वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V, अदर टू पोटेंशियल 2V. अब एक को V पोटेंशियल पे चार्ज किया गया, दूसरे को 2V पे चार्ज किया गया. सो टोटल एनर्जी इनिशियली क्या हो जाएगी सिस्टम की, दोनों कैपेसिटर मिला के वो हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ C 2V का स्क्वायर, राइट. अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, सो वी हैव द वैल्यू एज 1/2 प्लस 2 दैट इज 5/2 CV स्क्वायर, ठीक है. तो ये वैल्यू आ गई इनिशियल कैपेसिटर या फिर इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर. सो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. अब बात करते हैं सेकंड केस की. अब सेकंड इंपॉर्टेंट केस हमें गिवन है कि हमने इन दोनों कैपेसिटर को नेगेटिव एंड इन दोनों कैपेसिटर के हमने कनेक्ट कर दिया. लेट्स सपोज हम मान लेते हैं ये एक कैपेसिटर है, इसका पॉजिटिव एंड ये है, नेगेटिव एंड ये है, ठीक है. इसको हमने कनेक्ट किया है दूसरे कैपेसिटर से. कुछ इस तरीके से बोला गया है कि द नेगेटिव एंड ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर. सो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है. यहाँ पे अगर हम ये V पोटेंशियल वाला है और ये 2V पोटेंशियल वाला है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q इक्वल्स टू CV से हम लिख सकते हैं जस्ट CV होगा चार्ज, ठीक है ना. तो प्लस CV माइनस CV इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. प्लस CV चार्ज होगा यहाँ पे और माइनस CV यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा प्लस 2 CV, राइट, और यहाँ पे होगा माइनस 2 CV. अब यहाँ पे से हम देख सकते हैं कि चार्ज का फ्लो विल स्टार्ट हायर से लोअर की तरफ. चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा और ये कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है. तो हम मान लेते हैं लेट्स सपोज दिस इज अवर फर्स्ट कैपेसिटर एंड दिस इज अवर सेकंड कैपेसिटर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता है, दैट मीन्स पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा. अब पोटेंशियल सेम हो गया, दैट मीन्स कि पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय C, राइट. सो Q क्या है हमारा. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो अब इन दोनों पे जो चार्जेस आएंगे, फाइनली जो चार्जेस आएंगे, इनिशियली तो प्लस CV और प्लस 2 CV थे दोनों पे, फाइनली प्लस 2 CV से कुछ कम हो जाएंगे, राइट. सो हम क्या लिखेंगे, 2 CV में से कुछ तो सेकेंड वाले के लिए लिख रहे हैं, तो 2 CV में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट हो गया स्मॉल Q चार्ज, ठीक है, जो कि 1 पे चला गया होगा, तो हम इसको 1 में ऐड कर देंगे, राइट. C बाय Q इक्वल्स टू CV होता है, तो Q बाय, हाँ ठीक है, तो ये Q ही है बेसिकली हम जो लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय C. इस तरीके से इसका है 2C, V2 का है 2C, राइट. सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर, तो वी कैन राइट, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक की हमने, ये भी C होगा क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम बोला गया, तो ये भी C होगा जस्ट, राइट. यहाँ पे अब हम देख सकते हैं, वी कैन राइट नाउ CV की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास CV की वैल्यू आ जाएगी 2Q, और यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी जो चार्ज ट्रांसफर हुआ एक्चुअली, वो आ जाएगी CV बाई 2, ठीक है. अब अगर हम अब कैपेसिटर्स पे चार्ज देखें, तो C1 पे बेसिकली वन कैपेसिटर 1 पे जो चार्ज आएगा उसको हम पहले लिख लेते हैं. सो चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, सो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास CV प्लस Q, ठीक है. CV प्लस Q यानी कि CV
क्यू डैश बोल देते हैं उसको। अब क्यू डैश जो चार्ज आ गया है उसके ऊपर वो है सी वी प्लस क्यू। क्यू क्या है हमारा, सी वी बाई टू है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 CV/2। सिमिलरली चार्ज ऑन 2 सेकेंड वाले पे जो अब चार्ज बचेगा प्लेट्स पे वो होगा क्यू डैश बोल दिया हमने, लेट्स से क्यू डबल डैश बोल देते हैं। तो इट विल बी 2 CV माइनस ऑफ CV/2, राइट। सो ये भी कितना आ रहा है, 3 CV/2, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं चार्जेस के ऊपर। तो ये फाइनल चार्जेस हमें मिल गए। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका फाइनल एनर्जी भी निकाल सकते हैं सिस्टम की। तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, अब हमें चार्जेस पता है तो हम चार्जेस के टर्म में फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला चार्जेस के टर्म में क्या था, Q² by 2C। तो फर्स्ट के लिए इट विल बी 3 CV/2 का स्क्वायर बाय 2C, राइट। एंड प्लस इसका भी 3 CV, इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं क्योंकि सेम ही रिजल्ट है। 9/4 CV², राइट। तो ये फाइनली मिला हमें। तो जो डिक्रीज हमसे पूछा है एनर्जी में वो अब फाइनली हम लिख सकते हैं। देयरफॉर जो डिक्रीज इन एनर्जी होगी वो क्या होगी, U फाइनल माइनस U इनिशियल, डिक्रीज U इनिशियल माइनस U फाइनल विल बी इक्वल्स टू, और वो कितनी हो जाएगी 5/2, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 10/4 माइनस 9/4 CV², एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 CV², या फिर CV²/4। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।